नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं बात करूंगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 की बात करें तो एक समय की बात थी जब ब्रिटिश कंपनी भारत में प्रवेश कर चुकी थी। उसी समय काफ़ी उन लोगों ने अपना दबदबा बनाना चाहा। उस समय ब्रिटिश सरकार को लग चुका था कि ब्रिटिश कंपनी जो भी है वो अपना प्रभुत्व जमाने लगी है। तो वहाँ का राजा जो था सोचा कि क्यों ना हम अपना शासन वहाँ पे अधिपत्य करें। तो उस समय ब्रिटेन का राजा हुआ करता था नॉर्थ। ब्रिटेन का जो राजा नॉर्थ हुआ करता था उस समय एक गुप्त समिति का गठन किया। जो गुप्त समिति का गठन हुआ उसी के तहत ये हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखने को मिलता है। बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तो इसकी क्या परिणाम है, क्यों हुआ, बता ही दिया। क्योंकि कंपनियों का आधिपत्य भारत की ओर जमाने की चेष्टा बढ़ चुकी थी, जिस कारण ये सोचे कि क्यों ना हम अपना आधिपत्य जमा करें। तब तक ब्रिटेन प्रधानमंत्री जॉर्ज ने अपना अलग समिति के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लागू किया इसे। तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब इसे एक नियामक अधिनियम के तौर पे भी जानते हैं। नियामक अधिनियम की बात करें, नियामक अधिनियम का मतलब ये हुआ, जैसे इसे नियामक अधिनियम कहते हैं। नियामक अधिनियम मतलब इसमें पहली बार ही प्रयास किया गया कि कुछ नियम जो कि विदेशी कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां थी, उस पर कानून, नियम के थ्रू चलने वाला कुछ ऐसा चीज किया जाए कि जो नियम के संबंध में आके हम कोई को कार्य कर सके। तो इसीलिए इसे नियामक कानून कहा गया। उसी के बाद जो कहा जाता है कि बंबई, मद्रास और बंगाल, इसमें गवर्नर हुआ करते थे। तो इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं बल्कि इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसी के तहत बंबई और मद्रास का अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो बंबई, मद्रास तथा बंगाल के गवर्नर के पद नाम बदलकर इसका नाम हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल। जो कि मद्रास और बंबई के गवर्नर थे, ये भी बंगाल के अधीन आ गए, और वही गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। आगे और हम इसमें इसकी बात करें तो इसमें और एक एक्ट में ये क्या कहता है, जैसे कि कोई भी काम बिना लाइसेंस का आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी, मतलब हमारे कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी का नाम आता है तो कंपनी के लिए आपको लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस की बात करें तो व्यापार नहीं होगा। बिना लाइसेंस व्यापार नहीं। और भी एक अगर हम बात करें तो ये भारत से जुड़ी हुई थी, जो कि कंपनियां थी। तो कंपनियां भारतीयों से किसी भी प्रकार का इसको क्या बोले, उपहार या रिश्वत कह सकते हैं,
रिश्वत बाध्यकारी टफ वर्ड हो जाएगा, बताना चाहेंगे कि नहीं ले सकते। किसी भी भारतीय से। वहीं एक और रेगुलेटिंग एक्ट की जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, जो कि ये इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि प्रथम बोला जाएगा कि न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे के नाम से आपको हर जगह हर किताब में देखने को मिलेगा। और इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय शासन की नींव पड़ी थी। पूछता है हर कभी कभी क्वेश्चन, क्या अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में कर्मचारियों को शासन की नींव पड़ी थी, केंद्रीय शासन की नींव, केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इसी अधिनियम के तहत इसको बोला जाता है कि प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। इस रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा। आइए बताते हैं इसे, प्रकाश और भूल की संज्ञा का मतलब क्या होता है। प्रयास और भूल मतलब प्रयास वही ब्रिटिश सरकार पे पीएम नॉर्थ के तहत यह प्रयास किया गया था कि भारत में जो व्यापारी कंपनियां आ रही हैं उन पे कैसे नियंत्रण काबू किया जाए। उसी के तहत तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वो एक तरह का प्रयास हुआ। और भूल की संज्ञा भी कहे तो भूल की संख्या की कुछ कुछ कमियां इसमें रह गई, जिसे सुधारने के लिए एक एक्ट और पारित होता है, जिसे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम कहते हैं 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि इसमें क्या हुआ कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी इसमें सुधार करने की कोशिश किया गया। और इसमें इसी के तहत 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा लाया गया। ये हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। मैं एक बार रिकॉल करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसे लाने वाला कौन था, तो पीएम, ब्रिटिश पीएम लिखेंगे, ब्रिटिश पीएम नॉर्थ के साथ साथ क्या था, तो एक गुप्त कमीशन था, समिति कहिए या कमीशन कहिए, समिति 1773 गुप्त समिति के द्वारा ही रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम बना, जो इसे प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। प्रयास और भूल मतलब कुछ अच्छा काम करने के लिए और कुछ कमियां रह गई, उसे हम प्रयास और भूल की संज्ञा देंगे। और इस नियामक अधिनियम भी कहते हैं, नियामक अधिनियम मतलब नियम बनाने वाला अधिनियम, प्रथम बार इसे लागू किया गया। और ये प्रथम बार ही ब्रिटिश पीएम के द्वारा नियम के थ्रू व्यापारी जो भी थे ब्रिटिश या और कहीं, वहां से उनके नियम लगाने के लिए,
और बंबई, मद्रास और बंगाल में गवर्नर होते थे, जो कि गवर्नर बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास भी आ गया, और उस नाम को बदलकर, मतलब पद जो था गवर्नर का पद था, उस नाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं, मतलब आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा पारित लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है, तो आप वहां व्यापार नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, भारतीयों से किसी प्रकार की उपहार या रिश्वत नहीं लेना। भारतीयों से, जैसे कि आप बाहर से आए, यहाँ व्यापार किए, तो मेरे से आप मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं कि मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हारा सामान लूंगा, इतने का सामान इतने में दो तो लूंगा, और प्रॉफिट भी हमें चाहिए। इस तरह का उपहार नहीं चाहिए, पैसा दो तो तुम्हारा ये ऐसा होगा। उस प्रकार का रोक लगाने की कोशिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ के द्वारा किया गया था। बात करें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और पहले न्यायाधीश की बात करें तो इम्पे थे। इम्पे वहीं ये देखा जाए, केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। केंद्रीय शासन की नींव का मतलब अगर कहे तो आप यहाँ से ही समझ जाइएगा। नियामक अधिनियम का मतलब केंद्रीय, मतलब एक बड़ा सा कुछ है, फैलाव में है, उसका देख रेख कोई करने वाला नहीं है, जब से मन वैसे चल रहा है। उसी को देख रेख करने के लिए एक आओ हम सब मिलकर ये नियम बनाया, उसे ही केंद्रीय शासन मतलब, उसे ही शासन मतलब वही सेंट्रलाइज कर सकते हैं आपके, मतलब बिखरा हुआ है उसको एक करने के लेकर उस पर नियम बनाया, जिसमें शासन के थ्रू हर चीज चल सके। तो उसी का नींव पड़ा। और भूल की संज्ञा को जो हुआ था, उसके ही तहत 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब आप कह ले तो इसमें हर चीज को व्यवस्थित ढंग से, उसी के तहत 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पारित किया गया, जिसके तहत कर्नवालिस के द्वारा ये किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त मतलब, अस्थायी बंदोबस्त ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसके पास बहुत सारा जमीन जिनके नाम से हुआ करता था, उनको जमींदार के रूप में, हाँ ये आपका जमीन है, ठीक है मान लिया हम आपका जमीन है, लेकिन इसके बदले हमें आपको कर देना हो, आप हमें कर देंगे तब हम मानेंगे कि हाँ ये जमीन आपकी है, क्योंकि मेरा शासन यहाँ पे है। तो ऐसा जाहिर सी बात है, आज के भी डेट में आपका अगर जमीन हो तो सरकार के टैक्स जरूर कटवाते होंगे, चाहे जो भी रुपया लगता हो, हर साल में एक बार आपको दिखता ही होगा। अगर नहीं जानते हो तो माँ पापा से पूछें, आपको पक्का ये जानकारी मिलेगा कि हाँ जिनके नाम से जमीन है, माँ हो पापा हो, घर में कोई भी सदस्य हो, उनको हमारी जमीन मेरे नाम से ही है, फिर भी हमें कुछ पैसा देना होता है। वही एक प्रकार का ये भी अस्थायी बंदोबस्त कि जमींदारों के पास बहुत सारा जमीन होता था, उसके बदले इन्हें टैक्स हमें देना पड़ता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो तो समझाएं, बताएं, लेकिन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें भाई। आगे मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का वीडियो लाऊंगा। अगर पसंद लगा हो तो भाई कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें। आगे वीडियो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। धन्यवाद।